जैसे जैसे अलमारियां खुलती जा रही हैं, आयकर विभाग के अधिकारियों का काम बढ़ता जा रहा है। 4 दिन में करीब 500 करोड़ गिनने के बाद भी 7 कमरे, 9 अलमारियां, 136 बोरियों को खोलकर गिना जाना बाकी है। मतलब कि नकदी बरामदगी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। माना यह जा रहा है कि धीरज साहू के ठिकाने से 1000 करोड़ से अधिक की रकम मिल सकती है। लेकिन अब ईडी, आईटी और दूसरी एजेंसीज ये पता लगाने में जुट गई हैं कि इनमें से कितना पैसा महादेव सट्टा ऐप से वसूली का है, कितना कांग्रेस काला चुनावी फंड है और कितना पिछले 4 सालों में झारखंड में चल रही जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार से लूट का है। आयकर विभाग की इस छापेमारी से कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन में भी लोगों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी इस मामले का चुनावों तक ले जाने और बंगाल से लेकर झारखंड और कर्नाटक से लेकर चेन्नई तक काले धन की बरामदगी का बड़ा मुद्दा बनाएगी और विपक्षी इंडी गठबंधन के पास इसका कोई जवाब नहीं। इतना तो तय माना जा रहा है कि इतना बड़ा खजाना अकेले धीरज साहू का नहीं हो सकता। ये उनकी कंपनी पर पहले भी कई बार छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन कभी भी वहां से कैश बरामद नहीं हुआ। लेकिन इस बार की छापेमारी ने अधिकारियों ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से लूट का खुला खेल चल रहा है। लगातार 24 घंटे नोट गिनने वाली मशीनें, 40 मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन अब तक गिनती पूरी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि कुछ दिन और ये गिनती जारी रह सकती है। छापेमारी को लेकर ना तो कांग्रेस ने अब तक कुछ कहा है और न ही जेएमएम और आरजेडी ने। ऐसे में इस छापेमारी ने एक इतिहास बना डाला। इनकम टैक्स ने धीरज साहू के ठिकानों और उनसे जुड़ी फर्म्स पर रेड मारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में काले धन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। सूत्रों का कहना है कि किसी एक समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के तहत देश में अब तक की सबसे अधिक नकदी जब्ती है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। काम पर लगाए गए बैंक कर्मचारी, इनकम टैक्स विभाग का ये रेड एक साथ कई जगहों पर चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बरामद किए जा रहे ज्यादातर कैश 500 रुपए के नोट हैं। करीब 40 छोटी बड़ी नोट गिनने वाली मशीनें इन्हें गिन रही हैं। ये काम कुछ बैंक कर्मचारी और एजेंसी के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा कई गाड़ियां तैनात की गई हैं जो जब्त की गई नकदी को बैंक तक पहुंचा रही हैं। सूत्रों ने बताया कि ओडिशा के बोलांगीर जिले में शराब कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के परिसर में रखी 8 से 10 अलमारियों से लगभग 230 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बाकी पैसे ओडिशा और रांची के अन्य ठिकानों से जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की टीम धीरज साहू के आवास से 3 सूटकेस लेकर बाहर निकली। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें ज्वेलरी भरी हुई थी। सूत्रों का कहना है कि अभी 3 ठिकानों के 7 कमरे, 9 लॉकर्स की तलाशी बाकी है। इन जगहों पर कैश, ज्वेलरी मिल सकते हैं। अधिकारी अब कंपनी के विभिन्न अधिकारियों और इससे जुड़े व्यक्तियों के बयान दर्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया मंच एक्स पर छापेमारी संबंध में खबर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी का भाषण सुने और जनता से लूटा है पाई पाई लौटानी पड़ेगी, मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।